नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो बिहार ज्योग्राफी भी मैंने ऑलरेडी करा दी है, जो बीपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। 1857 की क्रांति भी कंप्लीट है। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों से जो बिहार से क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, उस वीडियो को तो जरूर देखिए, क्योंकि वो अलग से सिलेबस में है और वो वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि डेली अब न्यूज में आ रहा है कि जो आप एग्जाम सेंटर्स की बुकिंग स्टार्ट हो गई है और आपके जो पास के ही सेंटर्स दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर, क्योंकि बीपीएससी अपने पूरे फॉर्म में है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो हमारे लिए बेटर होगा, नहीं होती है तो हमें प्रिपरेशन अपनी करनी होती है। मेरी भी कोशिश है कि आपको डेली वीडियोस मिले। मेरा काफी बिजी शेड्यूल रहता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेरे एफर्ट को थोड़ा समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गौरी के जो बख्तियार खिलजी थे, वो क्या करते हैं, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करते हैं। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था। इसने बंगाल में बिहार को तहस नहस कर दिया था। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुमिश गुलाम वंश का संस्थापक था। मतलब कि गुलाम वंश का संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे वो थे इल्तुमिश। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, तो आम्रपाली थी लिच्छवी के शासनकाल में। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास में प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की नृत्यांगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दिया तथा वैशाली की नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को होता है। और वो जगदीशपुर के आरा से भाग लेते हैं 1857 की रिवोल्ट में। और जो उनके वो थे कि उन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ भ्रमण किया था, तो उसके लिए अलग से पार्ट है, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। और अभी जितने प्रीवियस ईयर करेंगे आप लोग, वो उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा, क्योंकि टाइम कम है। और प्रीवियस अपन जो इतने टाइम से कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा जो बिहार के क्रांतिकारी हैं उन्हीं का रिपीट हुआ है। जो कुंवर सिंह है सबसे ज्यादा उन्हीं का रिपीट हुआ है। तो उन क्वेश्चंस को ज्यादा कीजिए जो रिपीटेशन में, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न रहा है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन और पीवाईपीस को पूछता ही है। तो नए के चक्कर में मत पड़िए, जितना पीवाईपी रिवीजन करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले फणींद्रनाथ घोष थे। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। फिरोजशाह कोटला मैदान है जो वहां को अब अरुण जेटली मैदान के नाम से जाना जाता है, वित्त मंत्री अरुण जेटली मैदान। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन होता है? तो 1922 का अधिवेशन गया में होता है। गया बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हरिपुरा में 1938 में तथा रामगढ़ झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद ने 1899 1900 में मुंडा क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो मुंडा क्रांति बिरसा मुंडा थे, जो सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुंडा विद्रोह है वो हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये भी याद रखना, सिद्धू और कानू जो थे वो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इस वजह से मैंने साथ में बता दिया। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू और कानू
का संबंध संथाल विद्रोह 1855-56 से था। जनजाति विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह मुंडा विद्रोह था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिक्कुओं जमींदारों द्वारा शोषण व उत्पीड़न था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 1855 में संथाल मेजर बारू को हराते हैं। 1855-56 का संथाल विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र दमन कोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू और कानू के नेतृत्व में विरोध किया। संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारू के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने विद्रोह का दमन कर दिया। अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार डाला गया तथा फरवरी में कानू पकड़ा गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो क्या था? तो मौर्य काल के टाइम पे तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथ तथा चीनी यात्रियों के वृतांत से होती है। कौशल नरेश प्रसंजित, महान कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ख्यातिलब्ध वैद्य जीवक, व्याकरण पाणिनि, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या बैठक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित है। इनकी नालंदा की जो स्थापना करते हैं वो कुमार गुप्त के द्वारा होती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति देखी जाती है एकीकृत समुदाय के अभाव में। बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार गए। वहां चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। चंपारण होता है 1917 में। 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को इन्वाइट करते हैं और इसमें भाग लेने वाले कौन थे? सहयोगी ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनियन कास्ट नहीं थी। तो वर्चस्वशाली जाति थी वो थी कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जातियों का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया। ये राजपूत थे। जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दास्ता दानापुर आरा पहुंचा तो कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पहले बिहार में बड़े जमींदारी को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेज ने दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। उन जमींदारों ने इसके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु जब 1857 का विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो सबका अपना अपना उद्देश्य था, किसी का भी प्रॉपर एजेंडा नहीं था कि अंग्रेजों को सिर्फ भारत को स्वतंत्र करने के लिए भगाना है, इसलिए वो सफल भी नहीं हो पाया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में होता है। स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। श्री कृष्ण सिन्हा इनके प्रथम सचिव बने। 1927 में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बेहटा में एक आश्रम की स्थापना की। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को दिया जाता है।
1932-34 के दौरान युवा कांग्रेसियों ने एक वर्ग में कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वाम शक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर, अली अशोक मेहता, मीनू मसानी थे। इसी पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 का अधिवेशन बिहार के महाराष्ट्र यानी कि फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। Hmm. 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में अंग्रेजी राज में चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। अंग्रेजों के चिन्ह कई महीनों तक गायब हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। बढ़ई जो थे वो शहर है। 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। चीनी यात्री हेंगसंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं? तो चीनी यात्री हेंगसंग नालंदा में करते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करते हैं। इतना ही पॉइंट याद रखिए, याद रहेगा। और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की जाती है। तृतीय बोध समिति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बोध समिति काउंसिल की आयोजन हुआ था RVPK। इसको मैं इसलिए रिपीट करूं ताकि आपको ये याद हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। AK अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। उसके बाद महाकश्यप, सवाकामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीसरे और वसुमित्र। तो ये आप याद रखना पॉइंट। पहली बोध संहिता हुई थी अजातशत्रु राजगृह में होती है, महाकश्यप होते हैं। दूसरी में होते हैं सवाकामी, कालाशोक, वैशाली। तो ये आपको अभी तक रट गया होगा। पांचवी भी जम्मू कश्मीर में ही होती है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चुना गया? तो पाटलिपुत्र राजधानी उदयन द्वारा बनाई जाती है। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र। उदयन ने 460 ईस्वी से 44 तक शासक रहा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन ने स्थानांतरित की, क्योंकि यह 3 दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ था। सेफ होने की वजह से वो पाटलिपुत्र को राजधानी बना देते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे समाजवाद पार्टी से। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी के थे। कांग्रेस से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महात्मा गांधी, JL नेहरू, चंद्र बोस। साम्यवादियों के प्रमुख मानेंद्र नाथ रॉय। किसान सभा के संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याग्निक, मदन मोहन मालवीय आदि। ये सब सोशलिस्ट पार्टी के थे। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था जो पंजाब प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची से किया जाता है। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा जाता है और हजारीबाग जेल में ही राजेंद्र प्रसाद को भी रखा जाता है। जगत नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में एक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 वर्ष कारागार में रहे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर के बिरगू मिलगी गांव से नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1944 में वे रिहा हुए। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस प्रांत से भाग लिया? तो बिहार, जगदीशपुर, आरा।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक कौन सी बौद्ध संहिता को करते हैं? तीसरी को करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ मतलब कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर मिला था वो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने पर बना था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ज्ञात है कि बोध गया बौद्ध धर्म अवलंबियों के लिए मक्का कहलाता है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को 2002 में विश्व विरासत स्थल में जो बोध गया टेम्पल है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। हर्यवंश नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो हर्यवंश नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगिरी और ग्रीवस थी। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हर्यवंश की स्थापना की। उसके बाद उनको मारकर अजातशत्रु बन जाते हैं, फिर अजातशत्रु को मारकर उदयन राजा बन जाते हैं। उन्होंने गिरिवज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु थे। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। भारत के प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे? भारत में प्रथम सिक्के बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलन में आए थे। भारत में सिक्कों का निर्माण 6वीं शताब्दी में हो चुका था। इन सिक्कों को इनकी निर्माण तकनीक के कारण पंचमार्क कहा जाता है। ये अधिकतर चांदी के हैं। इन पर कई प्रतीक बने हुए हैं। प्रारंभ में मुख्य तांबे और चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ। भारत में प्रथम सिक्के बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन किया। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी संस्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत में विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर व मुरनानूर अशोक के अभिलेख से मिलती है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में हुआ था। ये मुंडा जाति के थे। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ। समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने में भूमिका निभाई। बिरसा ने आदिवासियों को कहा कि तुमने अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोगा की पूजा करो, जो जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं। शिकार मत करो, मछली खाना शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता पर प्रबल विरोध किया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिलता है? तो 1912 में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिलता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक होती है दिल्ली में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण। इसकी पहली बैठक पटना में हुई। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना, मजदूरों और किसानों समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना था। ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम पे होगा तो टाइम कम मिलेगा। बार बार बोल रही हूँ, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कीजिए। जो बिहार की करंट अफेयर्स है उसका मैंने जो एडुटेरा का करंट अफेयर्स है उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं बिहार स्पेशल, नहीं देखा हो तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।